ट्रेनिज, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है वर्किंग विद इमेजेस एंड रिपीट ग्रिड्स। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और इन दोनों ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। जी ट्रेनिज, तो आज हम सीखेंगे कि हम अपने आर्ट बोर्ड्स के ऊपर इमेजेस कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं और यूजिंग रिपीट ग्रिड्स हम उनको कैसे रिपीट कर सकते हैं। और रेपिटेशन में हम इमेजेस को भी रिपीट कर सकते हैं और टेक्स्ट को भी रिपीट कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो सिलेक्ट टूल है उसी के नीचे अगर रेक्टेंगल टूल पे आप क्लिक कर दें, आर प्रेस करेंगे तो भी मिल जाएगा। एंड व्यू में जाके अगर हम अपनी जो है ग्रिड्स ऑन कर दें और इफ़ आई जूम इन कंट्रोल प्लस, लेट मी सेलेक्ट अगेन, और मैं इसको थोड़ा सा नेविगेट कर लूँ स्पेस पर दबा के, एंड नाउ आई एम गोइंग टू चूज़ दिस रेक्टेंगल टूल और मैं अपना एक रेक्टेंगल यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। यू कैन प्रेस शिफ्ट अगर आपको एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। ठीक है जी, तो वी हैव दिस वन स्क्वायर ओवर है और ऑन आवर राइट साइड यू कैन सी रिपीट ग्रिड्स के नाम से बेसिकली एक ऑप्शन है और वी कैन क्रिएट रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स एंड कस्टमाइज विद टेक्स्ट एंड इमेजेस। तो बहुत ही यूजफुल किस्म का जो है वो ये ऑप्शन है, यानी कि एट्रीब्यूट है जो हम XD में यूज़ कर सकते हैं। सो आई क्लिक ऑन दिस और जैसे कि क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये ग्रीन कलर की बेसिकली आउटलाइन आ गई और हमारे पास ये एक हैंडल है और हमारे पास एक नीचे हैंडल है। सो साइडवेज अगर मैं इसको प्रेस करके होल्ड एंड मूव दिस राइटवर्ड्स तो आप देख रहे हैं ये जो हमारा बेसिकली बॉक्स है वो रिपीट हो रहा है। सो वी नीड 4 बॉक्सेस अकॉर्डिंग टू आवर कॉलम, ये ग्रिड। तो अब बीच में मैं आ रहा हूँ तो आप देख रहे हैं ये पिंक कलर का इंडिकेट कर रहा है और आप देख रहे हैं जो डिस्टेंस है उसको हम कम भी कर सकते हैं। इफ़ आई प्रेस और मैं इसको वापस ड्रैग करूँ तो आई कैन फिक्स द स्पेसिंग बिटवीन दीज। तो ये तो हमने राइट वर्ड किया और अगर मैं इसको नीचे की तरफ करूं तो यू कैन सी हम इसको भी रिपीट कर सकते हैं। वेरी इजी। ठीक है जी। एंड नाउ मेरे पास ऑलरेडी एक फोल्डर के अंदर 10 इमेजेस हैं और जो 10 इमेजेस हैं वो मैं इसमें प्लेस करने की कोशिश करूंगा। सो आई ऑलरेडी हैव 10 इमेजेस। इस फोल्डर के अंदर आप देख सकते हैं वी हैव 10 इमेजेस और इनको अगर सारों को मैं सिलेक्ट कर लूँ और इस विंडो को हम नीचे करेंगे एंड आई प्रेस एंड होल्ड और मैं ड्रैग करके इसके ऊपर लेकर आऊँ तो आप देख रहे हैं जैसे ही मैं अपने बॉक्स के ऊपर लेके आ रहा हूँ वो हाईलाइट हो रहा है ब्लू कलर से। तो अगर मैं इसको प्रेस करके छोड़ दूँ यहाँ पे तो वोला यू कैन सी नाउ। ठीक है जी, ग्रिड को हम जो है हाइड कर देते हैं। तो नाउ यू कैन सी जो 10 इमेजेस हैं वो रिपीट हो रहे हैं और 10 इमेजेस से जो आगे जो सीक्वेंस शुरू हो रहा है वो हो रहा है और इसको अगर मैं कम करना चाहें हम इसे कम भी कर सकते हैं। तो लेट्स से हम इसको इतना रख लेते हैं। ठीक है, और ये वाली जो हमें नज़र आ रही है हम इसको यहाँ तक कंटेन कर देते हैं। राइट जी। सो नाउ तो मैं आपको एक और टिप देता हूँ। अब इमेज तो हमने प्लेस कर दिया, अब लेट्स से आप इमेज को जो है वो थोड़ा सा स्केल करना चाहते हैं या ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। अगर मैं इमेज के अंदर क्लिक करूँ और डबल क्लिक कर दूँ तो यू कैन सी वी गॉट द हैंडल्स और आई कैन मूव इट। और इसको अगर हम थोड़ा सा आप इस विंडो में देख रहे हैं ये रिपीट हो रहा है तो वी कैन गेट द आइडिया। और बाहर क्लिक कर दूँ तो यू कैन सी वी कैन डू दैट। ठीक है जी। और इसकी अपीयरेंस वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं। बॉक्स की इस वक्त बॉर्डर है, अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं यू कैन डू दैट। एंड इवन इफ़ यू वांट टू डू द अपीयरेंस यू कैन डू दैट। ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब इसमें लेट्स से हम इमेज की एक डिस्क्रिप्शन बनाना चाहते हैं और इसमें हम टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो मार्जिनस हैं इन बिटवीन स्क्वेयर्स वो आप इंक्रीज़ भी कर सकते हो और हमारे पास इंडिकेशन भी आ रही है कि कितने पिक्सल हम इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो लेट्स से या मे बी 50 इज़ फाइन। या देयर यू गो। राइट जी। अब मैं टेक्स्ट टूल लूँगा, टी प्रेस करेंगे तो इधर मैं क्लिक कर दूँगा तो आई एम राइटिंग हेयर XYZ। राइट जी। इसका थोड़ा सा फॉन्ट हम छोटा कर देते हैं और इसको हम थोड़ा प्लेस कर देते हैं। राइट, सेम एक्शन रिपीट ग्रिड्स में जाएंगे और हम इस ग्रीन वाले बॉक्स को मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूँ ताकि कैन सी इजीली। और नाउ यू कैन सी हमारा जो XY जो है वो रिपीट हो रहा है। तो 4 टाइम्स हम करेंगे क्योंकि हमारे 4 इमेजेस हैं और हम 3 हमारे पास रोज़ हैं तो वी कंटेन दिस टू 3 रोज़। और अगेन इसके अंदर भी आप स्पेसेस डिफाइन कर सकते हैं और को बढ़ा सकते हैं और यानी कि लेफ़्ट एज जो बॉक्स का लेफ़्ट एज है या स्क्वायर है उससे हम टेक्स्ट को स्टार्ट करें और इसी तरह हम वर्टिकली भी तो क्विकली प्लेस कर देंगे। देयर यू गो।
तो काम इजी हो गया। जो हमने खुद मैनुअली एक एक बॉक्स लगाना था और टेक्स्ट प्लेस करनी थी उसमें हो गया। ओके ट्रेनिस, तो क्विकली मैं आपको एक और प्रो टिप दूंगा। जैसे हमने मल्टीपल इमेजेस प्लेस किए थे अपने ग्रिड के अंदर यानी कि अपने स्क्वेयर्स में, उसी तरह हम टेक्स्ट को भी प्लेस कर सकते हैं। तो ऑलरेडी नोट पैड में मेरे पास कुछ टेक्स्ट जो है वो टाइप हुआ हुआ है। मैं आपको क्विकली नोट पैड की फाइल दिखा देता हूँ। तो एज यू कैन सी पर्सन 1, पर्सन 2, 3 एंड 4, और इसको हम जो है वो इसमें ड्रैग करके लेके आएंगे। सो आई विल गो टू द डेस्टिनेशन फोल्डर जहाँ पे मैंने सेव की हुई है ये फाइल, और इसको मैं क्लिक करूँगा और ड्रैग करके अपने टेक्स्ट के ऊपर प्लेस करने की कोशिश करूँगा। नाउ यू कैन सी हमारा जो नीचे टेक्स्ट है वो ब्लू हाईलाइट हो रहा है। तो दैट मीन्स हम इसको अब यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैंने ड्रॉप कर दिया, देयर यू गो। ठीक है जी, हम अपग्रेड को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं बाय क्लिकिंग ऑन इट, और इसको हम इधर तक कन्फाइन कर देते हैं। सो फोकस ऑन दिस रो पर्सन 1, 2, 3 एंड 4। तो अगर हम इनके नाम डालना चाहें तो हम नाम भी डाल सकते हैं अगर हमें पहले से टाइप किए हुए। जी ट्रेनिस, तो नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम करेंगे क्या, हम एक इमेज को इंपोर्ट करेंगे। तो फाइल में हम जाएंगे और यहाँ पे इंपोर्ट की ऑप्शन चूज़ करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल आई प्रेस करेंगे आप, और लेट्स से हम किसी भी फोल्डर में आए हैं और मैंने एक चूज़ कर लिया, और आप देख रहे हैं कि जो इमेज का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है और जो कैनवस है हमारा वो छोटा है, यानी कि जो आर्ट बोर्ड है उसका साइज़ छोटा है। हम इसको एक तो स्केल भी कर सकते हैं इफ़ वी वांट, ठीक है। और अगर मैं बाहर प्रेस कर दूं तो आप देख सकते हैं कि हमें वही इमेज जो है वो उस आर्ट बोर्ड के अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है। एक तो ये तरीका होगा। मैं आपको एक और चीज़ करके दिखा देता हूँ क्विकली। इसको डिलीट कर देते हैं, और अगर हम इसकी क्विकली कॉपी बना लें, अगेन और दबा के कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, इसको हम डिलीट कर देते हैं। मैं अब रेक्टेंगल टूल लूँगा और इसकी मदद से मैं आर्ट बोर्ड के मुताबिक जो है वो इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगा। एंड नाउ आई विल गो टू माय फोल्डर, और अगेन मैं इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, सिंपल। तो नाउ यू कैन सी इसमें क्या हुआ। पहले वाले में फ़र्क किया था कि जो ओरिजिनल साइज़ था इमेज का वो इस साइज़ का बेसिकली हमारे आर्ट बोर्ड के ऊपर प्लेस हुआ था। रेक्टेंगल लगाने से हमें फ़ायदा ये हुआ है कि जो हाइट थी इमेज की उसने उसके मुताबिक उसको कंटेन कर लिया। तो दिस इज़ द डिफरेंस। और आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करने से स्केल वगैरह उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम। एंड अगेन अगर आप रोटेशन देना चाहते हैं तो हमारे पास ये ट्रांसफॉर्म की ऑप्शंस हैं, वी कैन डू दैट, ठीक है जी। एंड नाउ आप देख रहे हैं हमने उस बॉक्स के अंदर एक तरह का मास्क क्रिएट किया था और उसी तरह से वो रोटेट हो गया। देयर यू गो। जी ट्रेनिस, तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें हमने सीखा कि हम इमेजेस को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको ग्रिड में कैसे प्लेस कर सकते हैं, इवन टेक्स्ट को हम कैसे रिपीट ग्रिड कर सकते हैं और उसके अंदर टेक्स्ट कैसे प्लेस कर सकते हैं। और इसी तरह हमने एक सिंपल आर्ट बोर्ड पर सीखा कि इमेज को कैसे इंपोर्ट किया जाता है और कैसे प्लेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।